ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः, श्लोक नंबर 34। ये श्लोक है, चंचलम ही मनः कृष्ण, चंचलम ही मनः कृष्ण, प्रमाथि बलवदृढ़म्, प्रमाथि बलवदृढ़म्, तस्य हम निग्रहं मन्ये, तस्य हम निग्रहं मन्ये, वायोरिव सुदुष्करम, वायोरिव सुदुष्करम। कहा है पिछले श्लोक में अर्जुन कह रहा था कि मन की चंचलता के कारण मेरे मन की जो स्थिति है वो मैं ठीक नहीं देखता। भी जो आपका ये ध्यान योग जो बताया है मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब वो मन की चंचलता के बारे में ही यहाँ बता रहे हैं, उदाहरण देकर। कहा है चंचलम ही क्योंकि कृष्ण मनः चंचलम, क्योंकि हे कृष्ण, अर्जुन कह रहा है, चंचलम मनः चंचलम, ये मन चंचलम बड़ा चंचल है, ये मन बहुत चंचल है। अगला वर्ड कहा है प्रमाथि, प्रमाथि का मतलब प्रमथनशील, हमें अपने लक्ष्य से विचलित कर देता है। हमें प्रमाथि का मतलब प्रमथनशील, अपनी ओर जबरदस्ती खींच लेता है। और अगला वर्ड कहा है बलवत दृढ़म, बलवत, बलवत संधि करके प्लस दृढ़म, बलवत का मतलब बलवान है, दृढ़म दृढ़ अर्थात जिद्दी है। मन के पॉइंट्स जो बताए, ये मन बड़ा चंचल, प्रमथनशील, और उसके बाद कहा है बलवान और जिद्दी है। आगे कहा है तस्य हम, तस्य प्लस अहम, तस्य हम निग्रहम, तस्य इस मन को, निग्रहम कंट्रोल करना, अहम मैं, मन्ने मानता हूं। कैसे? वायुरिव, वायु की तरह, सुदुष्करम अत्यंत कठिन, वायु की तरह अत्यंत कठिन मानता हूं। इस मन को वश में करना मैं आकाश में स्थित वायु की तरह अत्यंत कठिन मानता हूं। भगवान कहते हैं, अर्जुन भगवान को कृष्ण संबोधन करके कह रहे हैं कि मेरे तो बस की बात है नहीं, मैं तो इसे कंट्रोल में कर नहीं सकता, आप ही खींच के अपने में लगा लो, बहुत अच्छी बात होगी। कई बार हम कह देते हैं ना, भाई मेरे बस की बात नहीं है, फिर इंसान दूसरा कहता है चल कोई बात नहीं, मैं अपने आप करवा लूंगा। आप में से कई बार कह देते हो सुनाने का काम नहीं हो सकता। मैं यही बात कहती हूँ, हमने ये नहीं बात कहनी कि सुनाने का काम नहीं हो सकता, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन अर्जुन यहाँ डामाडोल है, वो यही कह रहा है, भाई मेरे तो बस की बात है नहीं, आप ही जबरदस्ती खींचकर अपने में लगा लो। और फिर कहा है मेरे लिए इसको वश में करना बड़ा कठिन है, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है। और फिर चंचलता के कारण अगला वर्ड कहा है प्रमाथि है। प्रमाथि का मतलब ये है कि हमें ये अपनी स्थिति से जल्दी विचलित कर देता है। अब जैसे विचलित करने का मतलब, हम किसी काम के लिए जा रहे हैं, रास्ते में कोई नोइंग पर्सन मिल गया, 15 मिनट बात करने ही खड़े हो गए,
जिस काम के लिए जाना था उस काम में लेट हो गए, उसको करते करते और काम सारे लेट हो गए। तो फिर ये मन प्रमाथी हुआ ना। अगर प्रमाथी ना हो तो फिर तो 1 सेकंड बाद करी भाई मैं जल्दी में हूँ, इंसान चला जाता है। लेकिन इंसान जब मन के वश में हो जाता है, इंसान सोचता है अगर इससे बात नहीं करूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। हम मन के वश में हो जाते हैं। तो यहाँ पर कहा है कि हम मन के वश में हो जाते हैं, तो कहा है कि ये प्रमाथी है, ये हमारी स्थिति से हमें विचलित कर देता है। और फिर कहा है ये बड़ा जिद्दी है, ये बड़ा जिद्दी है। जिद्दी के लिए ये कहा है कि जो मन में आ गया है ना, दूसरे ने अगर ना भी कह दिया भी नहीं ऐसा ना करो, वो इंसान करता है, मन के वश में हो जाता है। चाहे दूसरा लाख बार मना भी करता रहे, अब बच्चे को कई बार देख लो, करेगा वो जरूर वैसा। ये मन जिद्दी है। और फिर कहा है ये बलवान भी है। बलवान तो है ही है, जब हमें हमारे रास्ते से विचलित कर दिया। प्रमाथी भी है, बलवान तो है ही है, दिखाई तो देता नहीं लेकिन हमें कैसे खींच लेता है, बलवान है ये। और उसके बाद कहा है कि इस भगवान ने कहा है कि जो कामनाएं हैं इनके कारण इसकी चंचलता है मन की। कामनाओं के 5 स्थान बताए हैं, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये विषय और ये स्वयं जीवात्मा। मतलब कि जब हम आत्मा शरीर से संबंध जोड़ लेता है तो जीवात्मा, फिर तभी तो कामनाएं आने लगती हैं। और फिर कहा है ये जो इंद्रियां, मन और बुद्धि जो हैं ये विषयों की तरफ भागते हैं। इंद्रियां अपने विषयों की तरफ भागती हैं, आंख देखती है, कान से हम सुनते हैं, जीभा से टेस्ट करते हैं, नाक से सूंघते हैं, त्वचा से स्पर्श है। इंद्रियां अपने विषयों को ढूंढती हैं, अपने विषयों में जाती हैं। लेकिन अगर जिसने कंट्रोल कर लिया वो विषयों में जाने से रोक लेगा, वो विषयों में जाने से रोक लेगा। हर कोई तो कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन जो परमात्मा के सम्मुख है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेता है। वो दुनिया की परवाह नहीं करता कि दुनिया क्या कहेगी। अगर दुनिया की परवाह ना करो तो फिर तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हमें ये कि दुनिया क्या कहेगी, बस यही बात मार जाती है। जब तक हम इस दिखावे में पड़े रहते हैं उतनी देर हम मन के वश में हो जाते हैं। और जब हम इस दिखावे की परवाह नहीं करते, कोई कुछ भी कहे, फिर तो कंट्रोल हो गया हमारा। इंद्रियां भी हमारी कंट्रोल हो जाती हैं, मन भी कंट्रोल हो जाता है। जितना मर्जी कोई मिल जाए, इंसान नहीं रुकता, 1 सेकंड के लिए बात करिए और आगे बढ़ जाता है। कोई किसी प्रकार से भी कुछ हो, वो प्रेफरेंस जो उसका काम है मेन, उसी को देता है। ऐसा नहीं है कोई आगे बैठ गया तो 2 घंटे, अगर वो उठ के नहीं गया तो सारे काम 2 घंटे लेट हो गए। नहीं, वो किसी ना किसी तरह से अटेंड भी कर लेता है, गेस्ट नाराज भी नहीं होता और अपना काम भी कर लेता है वो, क्योंकि जमाने की परवाह नहीं करता। जितनी देर हमने इस जमाने की परवाह करी उतनी देर हम दुखी ही दुखी हैं। तो फिर यहाँ पर कहा है कि जब हम इन कामनाओं से ऊपर उठ के जीने लगते हैं, हमारी बुद्धि भी एक निश्चय वाली बन जाती है। जब एक निश्चय वाली हमारी बुद्धि होगी, दूसरे अध्याय में दिए हुए पिछले 18 श्लोक, जब हमारी एक निश्चय वाली बुद्धि हो जाती है फिर बिल्कुल परमात्मा के सम्मुख बढ़ते हैं। क्योंकि जो एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं है, बहुत सी शाखाओं वाली है, वो तो अपना इधर उधर संसार में ही उलझते रहते हैं। या वो इस देवता से काम करवा लूँ, इस देवता से काम करवा लूँ, इस देवता से काम करवा लूँ, एक से नहीं पूरा हुआ तो दूसरे से नहीं पूरा हुआ तीसरे से, वो इसमें लगे रहते हैं। लेकिन जिनकी बुद्धि एक निश्चय वाली हो गई, वो तो बिल्कुल, वो तो अगर एक ये दृढ़ निश्चय कर लिया ना कि आज ये काम, ये चीज़ करनी है, उसने कर ही लेना है, क्योंकि बुद्धि की अनेक शाखाएं नहीं है। जब हम इन देवताओं के मूल में भी याद कर लेते हैं कि वही निराकार तत्व है, देवताओं की पूजा तो कोई बुरी नहीं है, देवताओं की पूजा तो बहुत अच्छी है,
लेकिन हम उनके मूल में याद करें, उनको शक्तियाँ जो जो दी हुई हैं उसके मुताबिक ठीक है, हर एक की पूजा करें हम, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मूल में उस निराकार तत्व को याद करें। जब हम उस निराकार तत्व को याद नहीं करते, फिर बुद्धि भी हमारी अनेक शाखाओं वाली होती है, मन भी हमारा फिर चंचल होता है, फिर जबरदस्ती ये सारी चीज़ें हमें खींचती हैं, हमें परमात्मा से विमुख करने में फिर ये देर नहीं लगाती। तो जब कहा है कि कामनाएं आती हैं तो इंसान का मन जो है पदार्थों की तरफ खींचता है, और मन उसकी तरफ जाने से हटता नहीं, हट कर लेता है, कोई भी चीज़ पानी है, मन का दृढ़ निश्चय हो जाता है वहाँ पर। और फिर कहा है, फिर ये तभी इसको कहा है बलवान है, दृढ़ है, और उसके बाद ये कहा है कि साधक को जबरदस्ती अपनी तरफ ये खींच लेता है। जैसे जीवा छोटी सी है, लेकिन सामने अगर सुन लिया बस ये चाट की बात हो रही है, तो इंसान के मुंह के अंदर एक लार टपकने लगती है। इंद्रियां वश में नहीं, जो हमारी रसना इंद्री है वो वश में नहीं। लेकिन अगर वश में है, कोई लाख बोलता रहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई लार नहीं टपकती। क्यों? कंट्रोल है। ये तो धीरे 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 जैसे जैसे परमात्मा के सम्मुख होते हैं, तब ये चीज़ें धीरे 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 कम अपने आप होने लगती हैं। और ये भी कहा गया है, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। मन ही बंधन का और मन ही मोक्ष का। बंधन का कब? जब हम मन के वश में हो गए। मोक्ष का कब? जब मन को अपने वश में कर लिया। क्योंकि जब हम मन के वश में हो गए, तो फिर तो गलत ठीक मन तो बहुत कुछ कराएगा हमारे से, फिर हम आने जाने वाली परिस्थिति से भी सुखी दुखी होते रहेंगे। और अगर मन हमारा हमारे कंट्रोल में है, तो फिर हम इन कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, समत्व भाव आ जाता है, समत्व में जीने लगते हैं। और उसके बाद कहा है, जब तक साधक अपने अंदर से इन कामनाओं को निकाल नहीं देता। अब कामनाएं तो नहीं निकलती, ये तो आने जाने वाली हैं, लेकिन कामनाओं से ऊपर उठ के जीना। हमने संसार का काम सारा करना है, ऐसा नहीं कि छोड़ के ही बैठ जाना है। कामनाएं तो आएंगी हमारे अंदर, लेकिन आत्म तत्व, आत्मा जो हमारे अंदर है वो सदा रहने वाला है, कामनाएं आने जाने वाली हैं। तो हमने उस कमल के फूल की तरह, जो होता तो कीचड़ में है, खिलता है कीचड़ से ऊपर उठ के। हम रहें तो संसार में, लेकिन जिए संसार से ऊपर उठ के। जब ऐसा स्वभाव आने लगता है, तो कामनाएं धीरे 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 निवृत्त कम होने लगती हैं। मतलब कि एक अगर अंदर आपके 10-20 कामनाएं आ गई, तो नेचुरली है बुद्धि भी आपकी भ्रमित होगी फिर। लेकिन अगर एक ही आपने सोचा कि आज के दिन में मैंने ऐसा कुछ ये करना है, 10 ना बना के आप 1 या 2 रखोगे, जिस हिसाब से आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस है, आप काम जितना कर सकते हो, फिर आप में अंदर धैर्य भी होगा। नहीं, मैंने ये भी करना था, ये भी करना था, ये भी करना था, इसी में लगे रहे होगा, और इसमें होते हुए हमारे मन में बेचैनी होने लगती है, और उसके कारण किसी का बीपी हाई हो जाएगा, किसी की शुगर बढ़ जाएगी। इन चीज़ों के कारण टेंशन से और भी ज़्यादा होती है ये चीज़ें। तो हमने अपने आप को पूरा एक बैलेंस बना के रखना है। जब इंसान कामना रहित हो जाता है, अर्थात कामनाओं से ऊपर उठ के जीने लगता है, तब पदार्थों का और उन विषयों का संसर्ग होने पर भी साधक का उन पर कोई असर नहीं होता, और अपने आप ही उसका मन जो है वो प्रमथनशील नहीं रहता, उसकी प्रमथनशीलता नष्ट हो जाती है। और फिर कहा है, मन की चंचलता तभी तक बाधक बनती है जब तक जीवात्मा के अंदर कामना का आंशिक विरूप रहता है, उतनी देर ये बाधक बनती है। और कामना का अंश जो है जब पूरी तरह से सर्वथा निवृत्त हो जाता है, कि कोई भी काम तो किया है, बच्चा कोई पढ़ने में कोई बीटेक कर रहा है, कुछ एग्जाम दे रहा है, अगर वो ये कहता कि इतने ही परसेंट लेने हैं, बाई चांस कम आ गया,
उसकी तो वो कामना होगी ना, पक्की कामना होगी। अगर इंसान ये सोचे मेहनत तो करूँगा, जो भगवान को मंजूर होगा उसमें कुछ अच्छा ही होगा। हम खुद भी ऐसा सोचें और मेरा तो पुरुषार्थ करना फ़र्ज़ है कि पुरुषार्थ करने के बाद भी अगर कुछ रह जाता है, तो कोई बात नहीं, उसमें कुछ अच्छा ही होगा। इसका मतलब हम कामना में लिप्त नहीं हुए, हम उससे सुखी-दुखी नहीं होंगे, जो भी रिज़ल्ट होगा। और परमात्मा तो जब भी देते हैं, अच्छा ही देते हैं, इंसान को सब्र नहीं है। इंसान को सब्र नहीं है। तो हम इन चीज़ों को देखते हुए जब ये बिल्कुल आंशिक रूप से भी खत्म हो जाती हैं, सर्वथा निवृत्त होने लगती हैं, तो फिर मन की चंचलता किसी तरह से भी बाधक नहीं बनती। और फिर कहा है कि मैं जैसे वायु को वश में नहीं किया जाता, इसको अर्जुन कह रहा है कि मेरे लिए तो इतना कठिन है इसको करना। लेकिन जब भगवान पे छोड़ दो, वो तो ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल होने लगता है, जब हम भगवान पे छोड़ दें। अगर हम नाम तो लेते हैं भगवान के आश्रित हो गया, आसरा लेते हैं संसार का, तो फिर मन तो फिर चंचल होगा ही, मन तो चंचल होगा ही। हम कहते तो हैं सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा है, फलाने को मिल लूँ, वो कर देगा, वो कर देगा, वो कर देगा। नाम ले रहे हैं परमात्मा का, प्रेफ़रेंस दे रहे हैं संसार को। हम अगर मन में ये सोचें, परमात्मा किसी न किसी मैसेंजर को मेरी इस दुविधा को सॉल्व करने के लिए भेजेंगे ही। मैं तो उन्हीं पर आश्रित हूँ, जो वो करेंगे, बहुत बढ़िया। उस सोचने में कि आश्रय परमात्मा का कह रहे हैं, लेकिन प्रेफ़रेंस संसार को दे रहे हैं, फिर मन में हमारे दुविधाएँ आती हैं। तब ये मन की चंचलता बढ़ती है, लेकिन मन की चंचलता वहीं कंट्रोल हो जाती है। तभी है कि जितना-जितना हम परमात्मा के सम्मुख होते जाते हैं, उतना-उतना ये मन कंट्रोल स्वतः ही होने लगता है, स्वतः ही होने लगता है। साधारण व्यक्ति का जिसका मन कंट्रोल में नहीं है, उसको क्रोध का वेग आ रहा है, उसको पता ही नहीं चलता। एक क्षण की होती है ये चीज़, लेकिन जिसको पता है, वो आने वाले वेग को रोक लेता है। 5वें अध्याय में है, वही सुखी है, वही योगी है, जो आने वाले क्रोध के आवेग को रोक लेता है। जो बिल्कुल उससे रहित हो गया, वो तो मुक्त ही है, लेकिन जो क्रोध के आने वाले आवेग को रोक लेता है, वही सुखी है और वही योगी है। तो हमने तो यही करना है, मैक्सिमम अपने आप को परमात्मा के आश्रित रखना है। उसकी ड्यूटी है कि हमें कैसे किधर मोल्ड करना है उसमें। तो जब हम पूरी तरह से परमात्मा के आश्रित हो जाते हैं, तो यही है फिर ये मन की प्रमथनशीलता और मन की चंचलता, मन जो बलवान है या मन ज़िद्दी है, ये सब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम होने लगती हैं। और जो ज्ञान योग का साधक है, वो जिसमें जो ज्ञानी है, वो ध्यान योग से सब में आत्मा को देखता है। और जो कर्म योग का साधक है, वो सब में भगवान को ही देखता है। भक्ति के संस्कार वाले ध्यान योगी सब में भगवान को ही देखते हैं। और उसके बाद कहा है, सब में आत्मा को देखना आत्मज्ञान है और सब में परमात्मा को देखना परमात्म ज्ञान है। परमात्मा का अंश ही आत्मा है, फर्क नहीं है। जैसे माँ का बच्चा है, ये चीज़ है, परमात्मा का अंश ही आत्मा है। और उसके बाद कहा है, अर्जुन के अंदर ये जो बैठा हुआ था कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे ये समझ नहीं आता, अभी डामाडोल होने की वजह से ऐसा उसका हो रहा है कि आप ही करवा दो। आप ही करवा दो का मतलब भगवान कृष्ण है, कृष्ण का मतलब खींचने वाले। जब भगवान किसी को एक स्टेप किसी ने उठाया तो आगे भगवान उसे खींच लेते हैं, तो नेचुरली है उसकी ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम होती जाती हैं। बस फिर नाव उस तरफ बढ़ने के कारण, बीच में उलझने के कारण कि आश्रय जो है परमात्मा का है और उम्मीद रखता है संसार से, बस फिर इस मन की चंचलता बढ़ती है। हम केवल परमात्मा पर ही आधारित रहें और परमात्मा से ही हम उम्मीद करें, कोई भी चीज़ हमारी फिर कुछ अधूरी नहीं रहती। हाँ जी, गुलशन मैडम हैं बैठे हुए? गुलशन मैडम, हेलो? चलो, हाँ, आगे? नहीं, कोई और? मेहता मैडम आप बोलोगे? अभी आ जाएँगे बाद में वो। हाँ, गुलशन मैडम आगे तो बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। गुलशन मैडम बोलिए। हाँ जी, हाँ जी।
बोलिए। इसमें भगवान जी ने कल उसने अर्जुन ने क्वेश्चन किया था, उसी से आगे ही वो और दूसरा क्वेश्चन कर रहा है हाँ। कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। तो इसमें वो कृष्ण को बोल रहा है अर्जुन कि हे कृष्ण, मन तो बड़ा चंचल है। जैसे उसने पूछा था कि मन बड़ा चंचल है और इसको वश में करना जो है वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो हमारी जो इंद्रियां हैं वो बड़ी प्रमथन स्वभाव वाली हैं। ये मन को जिसके साथ, जिस इंद्री के साथ मन लग जाता है, उसी इंद्री के साथ वो फिर लग के वही उसकी ओर चला जाता है। तो वो कह रहे कि जिस तरह से वायु को रोकना कठिन है, क्योंकि वायु जिस तरफ भी जाती है उस तरफ का सारा सामान जो है वो उड़ा कर ले जाती है। तो इसी तरह जैसे वायु को रोकना मुश्किल है, वायु को हम नहीं रोक सकते, इसी तरह मन को भी रोकना जो है वो बड़ा मुश्किल है। वो कह रहे कि मैं इसको इस तरह जैसे वायु को रोकने की तरह इसको मन को रोकना मुश्किल मानता हूँ, क्योंकि मन जो है वो एक मिनट में कहीं होगा, एक में कहीं पहुंच जाता है। तो इस मन को, मन की चंचलता के कारण इसे रोकना जो है वो बड़ा कठिन है। तो वो अर्जुन कृष्ण भगवान कृष्ण से पूछ रहा है कि हम किस तरह से मन को वश में किया जा सकता है। तो फिर आगे के श्लोकों में भगवान से बताएंगे कि हम मन को किस किस तरह से रोक सकते हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी, मेहता मैडम। हरिओम जी। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्लोक नंबर 34। चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं मन्ये वायोरिव दुष्करम्। इसमें अर्जुन कह रहे हैं भगवान कृष्ण से, हे कृष्ण, ये मन जो है वो बहुत चंचल है। मन के जो उसने 3-4 पॉइंट बताए हैं कि एक सबसे पहला है कि मन बहुत चंचल है। 1 मिनट में मन कहाँ है और दूसरे मिनट, मतलब 1 मिनट क्या, 1 सेकंड में भी मन इधर उधर घूमता है। और दूसरा है कि मन बहुत प्रमथनशील है, जबरदस्ती अपने और किसी एक इंद्रिय हमारी वो विषय किसी भी विषय की तरफ लग जाती है तो मन को अपनी ओर खींच लेती है। और तीसरा है कि मन बहुत जिद्दी है, मतलब हम इसको कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करें ये बहुत मुश्किल लगता है। और मन बहुत बलवान है और इसको वश में करना, जैसे हम वायु की भांति हम वायु की गति रोक नहीं सकते, वो अपने साथ ही कई चीजें साथ में साथ ले जाती है, उसी तरह मन भी वायु की भांति कितना तेज नहीं, हम उसे कंट्रोल में करना मुश्किल हो जाता है। और इसको वश में करने के लिए हमें, मतलब हमारी जो इन जब हमारा मन चंचल होता है तो ये होता है मन बुद्धि इंद्रियां और विषयों में लगती हैं। जब तब हमारा मन जो बहुत चंचल होता है, धीरे धीरे हम मन को अपने कंट्रोल में करें, बुद्धि को इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करें, तो हम इसको मन को भी अपने वश में करेंगे। जब तक हम अपने, ये हमारे बुद्धि जो इंद्रियां हैं वो एक इंद्री जो है मन को अपनी ओर खींचकर हमें हमारे मन को भ्रमित कर देती है। और जो ये मन है हमारा, यही हमारे बंधन का कारक है। ये बंधन मतलब मन हमारा, हम इसको अपने वश में नहीं करते तो हम बंधन में फंसते जाते हैं, और यही मन हमारे मोक्ष का कारण है। और इस मतलब इसको हमें परमात्मा का आश्रय लेकर चाहिए। लेकिन कहते तो है कि हम परमात्मा के आश्रय में हैं, लेकिन हम दुनिया का आश्रय, संसार का आश्रय लेते हैं, तो उससे हमारा मन कभी भी टिकता नहीं है। अगर हम परमात्मा का आश्रय लेकर चलेंगे तो हमारा मन जो है वो स्थिर होने लगेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा। अब उसके बाद बस कंटिन्यूअसली श्लोक पढ़ देना रीटा जी, बाकी म्यूट रखना भाई सभी। ओम श्री परमात्मने नमः। चंचलम हि मनः कृष्ण परमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। बिल्कुल ठीक। करूं दीदी इसका? नहीं, फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा, मैं सुन लूँ सबसे। दीपा जी आप बोलिए। मने नमः। अथ षष्ठोऽध्याय।
प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं अम, दीपा जी आपका नेट ठीक नहीं है, प्लीज़ आप बंद करो। नेट नहीं ठीक, आवाज़ कट रही है, आवाज़ क्लियर नहीं है। देखिए अगर ठीक है तो। ओम हाँ नहीं। कि उसका है वो जो सरोज जी है ना उनका म्यूट नहीं है। सरोज मैडम आप अपना म्यूट करिए प्लीज। हाँ जी बोलिए दीपा जी। ओम श्री परमात्मने नमः। चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। बिल्कुल ठीक। हाँ जी रजनी मैडम बोलिए। हाँ जी अनम्यूट करिए। हाँ जी बोलिए। ओम श्री परमात्मने नमः। अर्जुन उवाच चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। बिल्कुल ठीक। उषा जी। ओम श्री परमात्मने नमः। चंचलं हि मनः कृष्ण परमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। बिल्कुल ठीक। हाँ जी सुषमा जी। हरिओम जी। चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। बिल्कुल ठीक। शिखा जी। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ षष्ठोध्याय अर्जुन उवाच चंचलं हि मनः कृष्ण परमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। बिल्कुल ठीक। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत् माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा गोधन से दुख दरिद्र भागे सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।